कि आचार्य श्री को आचार्य पद मिला, वो हमारे पुण्य से मिला, हम 350 के भाग्य से मिला। हम लोगों के भाग्य थे कि वो आचार्य बने, हम लोगों के भाग्य थे। ये भाव आ जाए, जब तुम्हें दान देने का मंदिर का भाव आए, ओहो, मालूम गोसलपुर महाराज क्यों आए? हमारे भाग्य से। हमने पुण्य किया था सो महाराज आए। ओहो, धन्य हो गया, मेरा इतना भाग्य है कि महाराज आए और मुझे मंदिर बनाने का मौका मिला। मैंने कितने पुण्य किए हैं, मैंने कितने पुण्य किए हैं। बस पुण्य तो तुमने किया ही है। बरखेड़ा वाले विमल जी, पुण्य तो तुमने किए हैं, तभी मेरा चतुर्मास मैं यहाँ तुम्हारे सामने आया हूँ। मैं अपने पुण्य से नहीं आया। अशोकनगर का चतुर्मास और थूबन जी का आना मेरे पुण्य से नहीं हुआ है, उन भक्तों के पुण्य से हुआ है जिन्होंने शिलान्यास किया है, उनका पुण्य। मैंने तो मान लिया मेरा पुण्य है ही नहीं। मैंने तो कल कह दिया मेरे पास निर्यापक बनने की मेरे पास पुण्य नहीं था, नहीं था मेरे पास। सही कह रहा हूं, मुनि बनने लायक पुण्य था। मेरा इतना पुण्य तो था कि मुझे आचार्य महाराज जैसे गुरु मिले। लेकिन आचार्य को पाने के लिए निर्यापक बनना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन निर्यापक क्यों बना? कल मैंने कहा था ना, ये 14 लोगों का पुण्य था। इनके पुण्य ने कहा बाबा जी बनो, तुम्हारे निमित्त से ही हमारा कल्याण होगा। बस ये तुम्हें सोचना है। मैंने तो ये सोच लिया कि मेरा पुण्य नहीं, इन भक्तों का पुण्य है। मैं तो हमेशा हूं, प्रवचन कभी मैं अपने पुण्य से देता ही नहीं, क्योंकि इतना प्रवचन जो मैं देता हूं, मैं वहां घंटे भर बैठते सोचूं तो नहीं आएंगी ये बातें। कई लोग कहते महाराज जी आपको दुनिया भर की बातें आती कहां से? इतनी बातें कहां से आ जाती है? एक के बाद एक बोले चले जाते हो। मैंने कहा इसमें मेरा पुण्य नहीं है, इसमें श्रोताओं का पुण्य है जो बुलवा लेता है, आता है। और मैं तो हमेशा कहता हूं, मेरे मुख से कोई बात निकली है, संसार में कोई ना कोई पुण्यात्मा पैदा हो चुका है, ये मेरा विश्वास है। बहुत लोग कहते महाराज जी इतने बड़े। तब मैंने यहाँ थुवन जी का नया नक्शा दिया, जो अभी मंदिर वगैरह बन रहा है ना, महाराज जी 1 अरब की योजना रख दी महाराज जी। अशोकनगर में, अशोकनगर वाले महाराज जी देखो कहीं आपकी बातें झूठी नहीं निकल जाए। और मेरा विश्वास है कि मैं अपने पुण्य से बोलता ही नहीं हूं, कोई ना कोई का पुण्य बुलवाता है मेरे से। प्रवचन में जरूर मेरे को इससे आता है। लोगों के भूत आते हैं, हमें भक्त आते हैं। दुनिया के सिरे भूत आते हैं, उनको झाड़ा जाता है। हमारे सिरे भक्त का पुण्य आता है, जिसे झाड़ने की जरूरत नहीं। और मैंने कहा कि मेरे मन में ये भाव क्यों आया। नारेली में एक दिन खड़ा था, तो मेरे दीवार में पहाड़ पे देख रहा था, तो मुझे 72 जिनालय दिखे। तो मैंने कहा कि ये कहीं शेख चिल्ली की कथा तो नहीं, मेरे लिए 72 जिनालय क्यों दिखे? दिखे हैं तो जरूर कोई ना कोई बात है इसमें। बस कमेटी की बात की, मैंने कि आज बोले महाराज जी ये 24 ही ठीक है, ये 24 ही बड़ी मुश्किल से पूरे कर पाए हैं। बोले महाराज जी हमारे पास कोई बजट नहीं है। मैंने कहा नहीं, कोई तो मुझसे बुलवा रहा है, कोई तो मेरे से बुलवा रहा है। मैंने प्रवचन में रखा, प्रवचन पूरा नहीं हो पाया और 72 नाम आ गए। कोई तो बुलवा रहा है।
कोई ना कोई बुलवा रहा है, अन्यथा ये बात आती नहीं। कोई ना, वो किसका पुण्य है? श्रावक का। अब तुम्हें जितनी बद्दुआ देना है उसे दे डालो। हम तो जो है तो हमने तो अपना पलड़ा तुम्हारे खाते झाड़ दिया, मेरी कोई गलती नहीं। वो एक कभी कभी सम्मेलन कर रहा था, तो थोड़ा सा लोग बोर हो रहे थे, कुछ गलत पढ़ रहा था, कुछ कहीं अच्छा नहीं लग रहा था, तो एक व्यक्ति डंडा लेके उठा। तो बोले भैया डंडा लेके क्यों आ रहे हो? बोले आपको कोई विकल्प नहीं करो, आप तो कविता करो, मैं तो उसको ढूंढ रहा हूँ जिसने आपको बुलाया है। इसलिए भैया सबसे मेरा कहना है, कभी मेरी बात बुरी लगे, मेरी बात भार लगे, तो मेरी कोई गलती नहीं, तुम उसको वो जिसके पुण्य से मेरे मुंह से निकल रहा है। और यही परिणाम है कि आज तक कोई का वचन इस माइक से बोला है खाली क्योंकि पुण्य है, कोई ना कोई पुण्य है। बस आपको इतना भर मानना है कि महाराज जो बोल रहे हैं मेरे पुण्य के से बोल रहे हैं। महाराज यहाँ आए मेरे पुण्य से आए। देखो महाराज आ गए तो मेरे हाथ से मंदिर बन गया, नहीं तो मैं बताओ जिंदगी में कभी भावना भाइयों के मंदिर बना पाऊंगा। और आज मेरे हाथ से मंदिर बन रहा है। ओहो, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। बस अब एक और कर दो, बस एक और कर दो, बस मत कहना, बस भगवान ऐसे ही आता जाए और ऐसे ही मैं मंदिर बनाता जाऊँ। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।